स्वागत है दोस्तों हमारी आज की नई कहानी जिसका शीर्षक है नहले पे दहला। टोनी को देख क्यों चौंक गई साक्षी। लेखक राज बंजारा भारती। साक्षी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वह चौंक गई। सामने खड़ा टोनी बगैर कुछ कहे मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। तुम यहाँ पर? साक्षी चौंकते हुए बोली। क्या भूल गई अपने आशिक को? टोनी ने बेशर्मी से कहा। भूल जाओ उन बातों को, मेरी ज़िंदगी में जहर मत खोलो। साक्षी ने रुआसी होकर कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। लो ये देखो। टोनी ने एक लिफाफा साक्षी को देते हुए कहा। साक्षी ने लिफाफे से तस्वीरें निकाली। देखी तो उसे लगा मानो आसमान टूट पड़ा हो। उन तस्वीरों में साक्षी और टोनी के सेक्सी पोज थे। यह अलग बात थी कि साक्षी ने टोनी के साथ कभी भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया था। यह सब क्या है? साक्षी घबरा गई और डर कर बोली। बस छोटा सा नजराना। क्या चाहते हो तुम? साक्षी ने कांपते हुए पूछा। ज़्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए दे दो, फिर तुम्हारी छुट्टी। टोनी बेशर्मी से बोला। लेकिन ये फ़ोटो तो झूठे हैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया था। जाने मन, ये फ़ोटो देखकर कोई भी इन्हें झूठा नहीं बता सकता। तुम इतने नीच होगे मैंने कभी नहीं सोचा था। आजकल सिर्फ पैसे का ज़माना है, टोनी ने बेशर्मी से कहा। साक्षी बुरी तरह से घबरा गई। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई आ ना जाए, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि 2 आँखें बराबर उन पर टिकी थी। साक्षी ने टोनी को भला बुरा कहकर 1 महीने का समय ले लिया। टोनी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। एकाएक साक्षी की रुलाई फूट पड़ी। वह लिफाफा अब भी उसके हाथ में था। सहसा उन 2 आँखों का मालिक दीपक कमरे में आया और चुपचाप साक्षी के सामने जा खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर वह लिफाफा ले लिया। देवर जी तुम? साक्षी एकाएक उछल पड़ी। जी। यह लिफाफा मुझे दे दो प्लीज़। साक्षी काँप कर बोली। चिंता मत करो भाभी, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। साक्षी, लेकिन ये तस्वीरें झूठी है। दीपक ने वे फ़ोटो बिना देखे ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। साक्षी बोली। मैं सच कह रही हूँ, यह सब झूठ है। दीपक ने पूछा। कौन था वो कमीना जिसने हमारी भाभी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है? साक्षी, लेकिन दीपक, चिंता मत कीजिए भाभी, अगर उस कुत्ते से लड़ना होता तो उसे यहीं पकड़ लेता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी जरा भी बदनामी हो। दीपक का सहारा पाकर साक्षी ने उसे हिचकते हुए बताया। उसका नाम टोनी है, वह मेरी क्लास में पढ़ता था। उसे थोड़ी बहुत बोलचाल थी, लेकिन प्यार कतई नहीं था। दीपक, उसका पता भी बता दीजिए। साक्षी, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? दीपक, मैं अपनी भाभी को बदनामी से बचाना चाहता हूँ। साक्षी, तुम उस बदमाश के चक्कर में मत पड़ो, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन दीपक के दबाव डालने पर साक्षी को टोनी का पता बताना ही पड़ा। पता जानने के बाद दीपक तेज कदमों से बाहर निकल गया। दीपक को टोनी का घर ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा। घर में ही टोनी की छोटी सी फोटोग्राफी की दुकान थी। दीपक ने पता किया कि टोनी की 3 बहनें हैं और विधवा माँ है। दीपक ने फ़ोटो खिंचवाने के बहाने टोनी से दोस्ती कर ली और दिल खोल के खर्च करने लगा। उसने टोनी की एक बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक दिन मौका पाकर दीपक और ज्योति पार्क में मिले और शाम तक मस्ती करते रहे। एक दिन टोनी अपनी दुकान में अकेला बैठा था, तभी दीपक की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। दीपक को देखते ही टोनी का चेहरा खिल उठा। उसने खुश होते हुए कहा, आओ दीपक, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। दीपक, तुमने याद किया और हम हाजिर हैं, हुक्म करो। टोनी, बैठो यार, क्या कहूँ, शर्म आती है। दीपक, बेहिचक बोलो, क्या बात है। टोनी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दीपक, बोलो तो सही, क्या बात है। टोनी, मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, कुछ खास काम है। बस इतनी सी बात, अभी लेकर आता हूँ। दीपक बोला और 1 घंटे में ही उसने 5,000 की गड्डी लाकर टोनी को थमा दी। टोनी दीपक के एहसान तले दब गया। कुछ दिन बाद ज्योति की हालत खराब होने लगी।
उसे उल्टियाँ होने लगी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। ज्योति की मां ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन टोनी गुस्से में ज्योति को मारने दौड़ पड़ा। ज्योति लपक कर बड़ी बहन के पीछे छुप गई। बता कौन है वो कमीना जिसके साथ तूने मुंह काला किया? टोनी ने सख्त लहजे में पूछा। ज्योति सुबक रही थी। उसकी माँ और बहनें रोई जा रही थी और टोनी गुस्से में ना जाने क्या क्या बके जा रहा था। काफ़ी दबाव के डालने के बाद ज्योति ने दीपक का नाम बता दिया। यह सुनकर सब हैरान रह गए। टोनी भी एक ढीला पड़ गया। दीपक को घर बुलाकर बात की गई, लेकिन वह साफ मुकर गया और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। एक पल के लिए टोनी को गुस्सा आ गया और वह गुर्रा कर बोला, अगर मेरी बहन को बर्बाद किया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने चूड़ियाँ पहन रखी है? दीपक सख्त लहजे में बोला। टोनी की माँ रोते हुए बोली, तुमने हमसे किस जन्म का बदला लिया है? आप चुप रहिए माँ जी, पहले इस खलीफा से तो निपटूं, दीपक ने कहा और टोनी को घूरने लगा। टोनी ने पैतरा बदला और हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। दीपक, मेरी बहन को बर्बाद मत करो। तुम किस गलतफहमी के शिकार हो रहे हो? दीपक बोला। देखो दीपक, मेरी बहन से शादी कर लो। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। टोनी हार कर बोला। तुम क्या कर सकते हो भला? दीपक बोला। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। टोनी गिड़गिड़ा कर बोला। अपनी इज्जत पर आँच आई तो कितना तड़प रहे हो? क्या दूसरों की इज्जत नहीं होती? दीपक शांत होकर बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? टोनी बुरी तरह चौंका। अपने गिरेबान में झांक कर देखो टोनी, सब समझ जाओगे। एकाएक दीपक का लहजा बदल गया। टोनी सब कुछ समझ गया। उसने माँ और बहनों को बाहर भेजना चाहा, लेकिन दीपक उन्हें रोक कर बोला, अब डर क्यों रहे हो? घर के सभी लोगों को बताओ कि तुम कितनी मासूमों का बसा बसाया घर तबाह करने पर तुले हो। तुम कौन हो? टोनी ने हैरत से पूछा। तुम मेरी बात का फटाफट जवाब दो, वरना मैं चला। दीपक बाहर जाने के लिए लपका। लेकिन मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की, टोनी अटकते हुए बोला। दीपक, मगर करने पर तो तुले हो, यह सच है। लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी दोस्त। आज मुझे एहसास हुआ कि पैसे से कहीं ज़्यादा इज्जत की अहमियत होती है, टोनी बुझी आवाज़ में बोला। दीपक के होठों पर मुस्कुराहट नाच उठी। ज्योति भी मुस्कुराने लगी। अब क्या इरादा है प्यारे? दीपक ने पूछा। वह सब झूठ था। मैं कसम खाता हूँ कि सारे फोटो और नेगेटिव जला दूंगा, टोनी ने कहा। यह अच्छा काम अभी और सबके सामने करो, दीपक ने कहा। टोनी ने पेट्रोल डालकर सारे गंदे फोटो और नेगेटिव जला डाले और दीपक से बोला, माफ़ करना मेरे दोस्त, मैंने लालच में पड़कर लखपति बनने का यह तरीका अपना लिया था। माफ़ी मुझसे नहीं, पहले अपनी माँ से मांगो, फिर मेरी माँ से मांगना। तुम्हारी माँ? हाँ, साक्षी यानी मेरी भाभी माँ। वह सब माफ़ कर देंगी तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, दीपक बोला। मंजूर है, लेकिन मेरी बहन? इसका फैसला भी मेरी भाभी करेंगी। साक्षी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हुए टोनी बोला, आज से आप मेरी बड़ी दीदी हैं। चला तो था चाल चलने, पर आपके इस होशियार देवर ने ऐसी चाल चली कि नहले पे दहला मारकर मुझे चित कर दिया। क्या आप इस नालायक को माफ़ कर सकेंगी? साक्षी ने गर्व से देवर की ओर देखा और टोनी से कहा, फिर कभी ऐसी जलील हरकत मत करना। माफ़ी मिलने के बाद टोनी ने साक्षी को अपनी बहन और दीपक का मामला बताया तो साक्षी ने दीपक को घूरते हुए पूछा, दीपक, ये सब क्या है? यह भी एक नाटक है भाभी, आप ज्योति से ही पूछ लीजिए, दीपक हंसकर बोला। ज्योति, आखिर किस्सा क्या है? टोनी ने पूछा। भैया, मैं भी सब कुछ जान गई थी। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने व दीपक ने नाटक किया था और उसमें डॉक्टर को भी शामिल कर लिया था, ज्योति ने हंसते हुए बताया। तूने छोटी बहन होकर भी मुझे सही राह दिखाकर अच्छा किया। मैं तेरी शादी दीपक जैसे भले लड़के से करने के लिए तैयार हूँ। दीपक ने इजाज़त मांगने के अंदाज में भाभी की ओर देखा। साक्षी ने ज्योति को खींचकर अपने गले से लगा लिया। ज्योति की माँ भी इस रिश्ते से खुश थी। थैंक यू।